जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आशीष लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, एक चैप्टर का नाम है और इसका आज ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है यानी पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम जो उस वीडियो में नहीं कवर हुआ था आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई भी एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो जो लवण इसमें लिखा गया आप देखते हो, देखिएगा लवण पहला हेडिंग लिखा गया ना, आपको लवण जो इसमें हेडिंग डाले हैं इस हेडिंग को आपको पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में आपको बताए थे, तब भी हम इसमें डाल दिए ताकि जो नए बच्चे पहले इसको इस वीडियो को पाए उस वीडियो को नहीं पाए तो उनको भी समझ में आए, पहले लवण के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, इसलिए हम लवण इसमें इस वीडियो में भी बता देते हैं। ठीक, तो सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे और सारे प्यारे बच्चे कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे और जबरदस्त पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक, उसके बाद चलते हैं, शुरू करते हैं। हम अपने चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे और जहां पर भी डाउट रहे तो बच्चे वहां पर भी क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। हम उसको देख करके आपको एक नए वीडियो में आपका क्या करेंगे, नए वीडियो में आपका जो डाउट रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक, देखेंगे अच्छे से देखिएगा। जैसे देखिएगा पहला हेडिंग है लवण। ठीक, अब इस हेडिंग में इस वीडियो में जितने भी हेडिंग बताया जाए अगर उसमें कोई भी डाउट रह जाए तो उसी टाइम जिस टाइम आपका डाउट रह जाए उसी टाइम आप टाइमर लगा करके आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, आसानी से आपको बता देंगे एक दूसरे वीडियो में। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहले हेडिंग जैसे कि हमारा क्या है, लवण है। ठीक, तो हम लवण के बारे में पहले जानेंगे, लवण होता क्या है। लवण देखिएगा हमारे घरों में इसका उपयोग भी किया जाता है, पर भी तब भी हमको पता नहीं रहता लवण, उसको लवण ही बोलते हैं। ठीक, देखिएगा हम पढ़ते हैं लवण जब हम अम्ल और क्षार, हम अम्ल और क्षार आपको पहले पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं जो हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक, किसे लवण कहते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं जो हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक, यानी समझिएगा जब हम अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाए थे। ठीक, उसको भी समझ लेना चाहिए। ठीक, उसके अम्ल और क्षार पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक, उसी के टॉपिक से बन रहा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, जब अपक्रिया कराया जाता है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जो अपक्रिया करते हैं, अपक्रिया करने के बाद जो हमें ठोस पदार्थ मिलता है उसमें एक लिक्विड भी मिलता है और ठोस भी पदार्थ मिलता है, लेकिन जो उसमें ठोस पदार्थ मिले उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, लवण, जो हमें ठोस पदार्थ मिले उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसको समझिएगा आप आसानी से। ठीक, लवण जो हमें ठोस पदार्थ मिले उसे हम लवण कहते हैं। देखिएगा एक क्या है, NaCl है, एक क्या है हमारा अम्ल है। ठीक, एक क्या है, अम्ल है, ये क्या है, HCl है, इसे अम्ल कहेंगे। क्यों इसे अम्ल कहेंगे, क्योंकि इसमें H+ आयन है। ठीक, इसमें H+ आयन है, इसे अम्ल कहेंगे। और OH ये क्या है, माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे क्षार कहेंगे। ठीक, इसमें देखिएगा OH माइनस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। उसके बाद जब इसको दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें NaCl और प्लस जल मिलता है। ठीक, जल का सूत्र है, किसके सूत्र है, पानी का सूत्र है। पानी कैसा रहता है, हमारा लिक्विड में रहता है, एक ठोस पदार्थ है जिसे हम कहते हैं लवण कहते हैं। यही हमारा लवण बनके तैयार होता है। ठीक, जिसे कहते हैं NaCl, इसका क्या सूत्र है, लवण यानी NaCl, इसे कहते हैं साधारण नमक। इसका साधारण नाम क्या है, तो नमक है। ठीक, नमक का सूत्र क्या होता है, कोई पूछे तो आप बता देना, NaCl, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे लवण के वर्गीकरण। ठीक,
अब इसके बाद क्या बचा है, लवण के वर्गीकरण। यानी लवण क्या होता है इसको समझिएगा। देखिएगा लवण क्या वर्गीकरण, ठीक। लवण का वर्गीकरण पहला हेडिंग है सामान्य लवण, ठीक। अब हम समझेंगे सामान्य लवण क्या होता है, इसको भी आसानी से समझिएगा। सामान्य लवण वे सरल लवण जिसमें H प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन, ठीक, अस्थापनीय नहीं अथवा, ठीक, जो लवण अम्ल व क्षार के अथवा, यानी इसका मतलब होता है जो लवण अम्ल व क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण मतलब उसमें उदासीन रहे, ठीक, उसका क्या रहे, आयन उदासीन रहे के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उस सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक। जिसमें सामान्य लवण, जैसे कि देखिएगा इसमें होल थ्राइज कहीं होगा नहीं, देखिएगा इसमें सामान्य लवण, देखिएगा इसका जो जब दोनों साथ में अपक्रिया का जब इसका सूत्र बनता है, जब Na और प्लस Cl का जब अपक्रिया का यानी जब इसको NaCl जब नमक बनाया जाता है, तो क्या है इसका जो होता है, इसका जो ऊपर चार्ज होता है, इसका चार्ज होता है, दोनों कट करके क्या होता है सामान्य उदासीन हो जाता है, उसे कहते हैं सामान्य लवण कहते हैं। देखिएगा इसका भी, इस पे चार्ज कितना होता है, 2 होता है, इस पे चार्ज 2 होता है, -2 होता है, इस पे चार्ज +2 होता है, तो दोनों कट जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या होगा, उदासीन हो जाता है। ऐसे भी ऐसे है, ठीक, ये सब क्या होगा उदासीन सामान्य लवण है, ठीक। ये सब चीज समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए द्विग लवण। अब द्विग लवण को देखते हैं, जो देखिएगा दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विग लवण कहते हैं। जैसे कि फिटकरी, ठीक, फिटकरी है, फिटकरी, ठीक। अब फिटकरी को हम देखेंगे, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थाइज, उसके बाद 24H2O, ठीक, इसका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, फिटकरी का सूत्र पूछा भी जाता है आपके पेपर में। उसके बाद तीसरा है संकर लवण, ठीक। अब संकर लवण समझेंगे, जब दो या दो से अधिक लवण परस्पर मिलकर एक नया लवण बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लवण मिल करके एक नया लवण बनाते हैं, उसे हम संकर लवण कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं, ठीक। इसको समझिएगा आप सारी बातें। उसके बाद देखिएगा संकर लवण, देखिएगा जैसे लिखिएगा 6K प्लस FeSO4, जब इन दोनों का अपक्रिया कराया जाएगा बनेगा K4FeCN6 प्लस K2SO4, ठीक। इतना बात समझ में है। अब इतना चीज बनेगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट रह जाए तो बताइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, जहां पर भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट बचा रहे, ठीक। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे हम चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब हम चलते हैं पीएच को समझ लेते हैं, पीएच मान क्या होता है, ठीक। पीएच मान क्या होता है, ठीक। देखिएगा पीएच मान जो होता है, देखिएगा पीएच मान की जो परिभाषा होती है, पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। पीएच अम्लों तथा क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है, ठीक। अब हमारी बात को समझिएगा, देखिए जब अम्लों और क्षारों में जो हाइड्रोजन की सांद्रता होती है, सांद्रता मतलब मोटाई होती है, हाइड्रोजन की जो मोटाई होती है उसे मापने की एक इकाई है, ठीक। इकाई मतलब इकाई है, ठीक, देते नहीं, ठीक। उसके बाद देखिएगा दूसरा है, इसके आगे देखिएगा क्या लिखेगा, किसी विलयन का पीएच मान इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रणों के व्युत्क्रम होता है, ठीक। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का लघुगणक होता है, ठीक। अब आयन 100 समझिएगा, 100 हम अच्छे से समझा रहे हैं, देखिएगा लघुगणक, लघु माने छोटा, यानी माइनस लगाए, देखिएगा लघु मतलब क्या होता है, माइनस होता है, और गणक मतलब गणितीय रूप में जो यहाँ लिखा गया लॉग। उसके बाद यहाँ पर देखिए H प्लस, यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन आयन, ठीक, H प्लस आयन, ठीक। अरे ये सूत्र होता है हमारा, इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में
पीएच का महत्व। ठीक, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में जो पीएच मान का जो महत्व है उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिएगा जैसे कि लिखा गया हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक, हमारे पाचन तंत्र में जो पीएच मान की जो वैल्यू होती है हम उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक, देखिएगा जैसे कि पहला लिखा गया हमारे उदर जो हमारे पेट में जो उदर होती है, उदर में उपस्थित HCl, हमारे पेट में जो HCl उपस्थित होती है, पता है आपको सभी को, उसको आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में सभी चीज बताया गया होगा। उसके बाद HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो HCl होता है जो हमारे पेट में उदर में, वो क्या होता है, भोजन को पाचन में सहायक करता है, हमारा सहयोग करता है। उसके बाद दूसरा है यदि इसकी अधिकता हो तो, यानी अगर HCl की अधिकता हो जाए तो पेट में दर्द होता है। ठीक, अगर क्या हो जाता है, अगर पेट में HCl की अगर अधिकता हो जाती है तो हमारे पेट में क्या होती है, दर्द होती है, जिसे कम करने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब प्रति अम्ल क्या है, प्रति अम्ल मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद उससे क्या होगा था, हमारा ये ठीक हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। ठीक, हमारे दांत में, जैसे हमारे मुंह में जो पीएच मान की जो अधिकता हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि देखिएगा जब हमारे दांत में क्या होती है, पीएच की अधिकता कम होती है। कैसे, जैसे हम कोई खट्टा चीज खाते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत में क्या होता है, थोड़ा सा कुछ खाते हैं थोड़ा सा अजीब सा लगती है, मतलब कि जैसे खट्टा खट्टा हो गया हमारा दांत ना, वैसे ही वही चीज है, सब सारी चीजें समझिएगा। पीएच मान अगर 5 या 5 से क्या है कम हो जाए तो दंत का क्षय होना निश्चित है, यानी शुरू हो जाता है। यदि हमारे दांत का 5 या 5 से कम अगर हो जाता है, क्या पीएच मान हो कम हो जाता है, तो हमारे दांत का क्षय होना निश्चित है। ठीक, क्षय होना यानी नष्ट होना निश्चित है हमारे दांत को। ठीक, उसके बाद उचित, अगर हम क्या करें, उचित दंत क्रांति यानी उचित दंत मंजन का प्रयोग करके, यानी उचित दंत मंजन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने दांतों को बचा सकते हैं। ठीक, दंत क्षय को रोक सकते हैं, रोका जा सकता है। ठीक, इसको हम समझेंगे। ठीक, अब इतना चीज आपको समझ में आ गया। अगर आपको पीएच मान अच्छे से समझना होगा तो आप जाकर इसमें एक हम अच्छे से आपको वीडियो बताएंगे जिसमें पीएच के बारे में अच्छे से, पीएच का फुल फॉर्म और पीएच के बारे में और काफी जानकारी आपको अच्छे से बताया जाएगा। आप वहां से जाकर समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से इसे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसी पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको जो चीज न समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हमको सर ये चीज नहीं समझ में आया, हमको फिर से बता दीजिएगा, हम आपको बताने के लिए तैयार। वैसे भी आपको ऐसे भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा जो कि ना समझ में आया हो। ठीक, अब हम आपको बता दें इसके आगे जो भी आपका पॉइंट था, जैसे क्या धावन सोडा बनाना, बेकिंग सोडा बनाना और ऐसे तमाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, इन सब चीजों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कि एक ही वीडियो में हम समझ लेंगे कि इन सब चीजों को कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छे से समझिएगा, उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो भी 4, 6, 7 पॉइंट हो जाएंगे वो भी। अब ये क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, इसलिए एक दिन में थोड़ा थोड़ा कवर करिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और उसके बाद आपके भेजा में समझ में भी जाए। ठीक, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको मिलते हैं धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब सारी चीजें जितने सोडा हैं और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, जितने भी सारी चीजें हैं आपको एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से बताएंगे। कौन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, सब सारी चीजें आपको अच्छे से जानकारी देंगे।